Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जो सवालात कर रहे हैं और एक तरह से जिनके जहनों में सवाल उठ रहे हैं और जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो इस प्रोग्राम के बारे में आरा दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम की कामयाबी की यही जो है दलील है कि ये मौज़ूआत आपके ज़हन में सवाल उठा रहे हैं और आप गुफ्तगू करने के लिए ज़रिया ढूंढ रहे हैं, मुझ तक पहुंच रहे हैं। और यही इस प्रोग्राम की ना सिर्फ कामयाबी है बल्कि हमारी डेवलपमेंट की बुनियादी जो शर्त है वो यही है कि हम गुफ्तगू करें, इन मौज़ूआत पे सोचें, सवाल उठाएं ताकि हम समझने की तरफ आएं। तो उन तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तरह से इन तमाम ज़रियों से मुझ तक पहुँच के मुझे इस चीज़ की अहमियत की तरफ जो है, इस प्रोग्राम की अहमियत मुझ तक पहुँचती है, जो मुझे जारी रखे हुए है, इस सिलसिले को जारी रखने के लिए मुझे इस चीज़ पे लेके आती है, एक तरह से फोर्स बनी हुई है पीछे। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जनरल मौजू होगा, जनरल गुफ्तगू करेंगे एक मौजू को लेके कि जिस तरह हम बहुत से मामलात में हमें नज़र आता है कि हम अमूमन अपने तमाम करीबी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, चाहे वो दूर के हों, करीबी हों, अपने सोशल हों, माली हों, मुआशी हों, जितने भी ताल्लुकात होते हैं, हम उनके जब मामलात बिगड़ते हैं तो हम उनसे नाराज़गी का इजहार करते हैं, हम सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं रवैये कैसे समझे जाएं, कैसे सुधारे जाएं। और बाज़ तो ऐसे होते हैं जो अगर हम अपने क्लोज्ड मुआशरे को देखें तो हमारे जो करीबी ताल्लुक हैं, जिस तरह हमारे जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे वालिदैन हैं या हमारे फैमिली करीबी होते हैं, उनके रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। ख़ास तौर पे नौजवान के मामलों में जब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने पे आते हैं और वो उनको नापसंद होते हैं तो उनके रिएक्शन इंतहाई खौफनाक होते हैं, डिसओनिंग के होते हैं, कत्ल व गारत तक पहुँच जाते हैं। ये तमाम मामलात होते हैं ना, इनकी वजूहात क्या हैं? आप जब किसी भी इंसान को, जब उसका, हालांकि हमें पता है कि ये इंसान का बुनियादी हक है, आपका फैसला ज़िंदगी का, ये आपकी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, एडल्ट होने पे ये हमारे बुनियादी हक हैं, हम सब इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जब ऐसी जो रवैये देखते हैं जो हमें खौफजदा करते हैं, तो इनकी वजह एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि हमारे ताल्लुक में जब हम एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक रेवड़ की मानिद रहते हैं, एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल आपको जोड़े रखती है, उनकी बहुत सी कबाहतें भी होती हैं। वहाँ पे आपकी इनफरादियत कुचली जाती है, आपकी नफ्सियात मसख की जाती है, क्योंकि उनका मकसद उन भेड़ों को, उन भेड़ बकरियों को बांध के रखना है उस रेवड़ की कामयाबी के लिए। उनका मकसद आपकी शख्सियत नहीं, रेवड़ की कामयाबी है। तो इस जुम्मन में कॉमन सेंस की बात है कि आपकी एक इनफरादियत तो कुचली जाएगी, आपके हकूक तो मारे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जब डेवलपमेंट करनी है, इन चीज़ों को समझना है, अलग अलग करना है, इनको समझने के लिए तो किन चीज़ों पे वर्क करना है। इन पे बुनियादी चीज़ ये है कि जहाँ पे इसकी बुनियादी की क्या है, इसमें देखिए कि एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें एक हक देती हैं किसी भी रिश्तेदार को, चाहे वो वालदैन हों या दूर पार के रिश्ते हों, आपके कोलीग्स हों या आपके दोस्त हों, या कोई भी ताल्लुक में जो आपके रेंज में आते हैं, उनको एक आपसे एक्सपेक्टेशन होती हैं, एक तवक्कुआत होती हैं। अब इनकी बिना पे जब वो टूटती हैं तो उनके रिएक्शंस होते हैं जो हमें दूसरी एंगल पे नजर आते हैं। तो जितनी गहरी तवक्को होगी उतना ही वर्स उसका रिएक्शन होगा। तो हमें यहाँ तवक्कुआत क्या है, आपका एहसास, जिस तरह वालदैन के घर में जो है वो अमूमन आपको जवाब मिलता है वालदैन की तरफ से कि बच्चों के ऊपर तो तवक्को होनी चाहिए ना, वालदैन को करते ही हैं, होनी चाहिए, जायज़ है, उनका हक है। बिल्कुल नहीं, कोई हक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चा हमने पैदा किया है, हम उसके पे काबिज नहीं हुए, ये इंसानी जान है और इसको पूरा हक है कि जब ये बाशऊर होता है अपने फैसले करने का। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारा हक, हमारा फर्ज क्या है, इसको हम अपनी मर्जी से इस जिंदगी में लेके आए हैं, वो खुद से नहीं आया। तो ये हम, जब हम कोई जान दुनिया में लेके आते हैं तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि उसको हम जो है उसकी शेल्टर का, उसकी जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको हम फराहम करें। अब जब वो बाशऊर हो जाता है बच्चा तो उसको उसके हकूक देना भी हमारा ही फर्ज है कि जो हकूक उस वक्त वो पूरे नहीं कर सकता था जब वो शऊर से आरी था।
उस वक्त तक हमने रेज किया, उसको बेहतर इंसान बनाने तक हमने उसके ऊपर वर्क किया। लेकिन जब वो एक इंसान बन जाता है, बाशऊर हो जाता है, एक ज़हनी सतह पे आ जाता है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके, तो हमें अपना ये हक वापस लेते हुए उसको हक उसका देना पड़ता है। ये सतह हमारे यहाँ नहीं आती, बिल्कुल नापैद है। और यही वजह इसलिए नहीं आती कि हमारी तवक्कुआत हमारे सरों पे सवार होती हैं। हमें इन तवक्कुआत से जान छुड़ाने की ज़रूरत है। कैसे? अब यहाँ पे ये सोचिए, इसकी जगह कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस तवक्को की जगह पे खड़ी होगी, जो उस चीज को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेंस है। जब आप तवक्को से निकल के एक्सेप्ट करने की थ्योरी पे आते हैं, जो भी जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, कोई भी ताल्लुक है, कोई उसका कोई भी फैसला है, हमें नजर भी आ रहा है कि वो इंसान गलत कर रहा है, कोई इंसान की जो मामला ऐसा है जो कल को उसके लिए घातक हो सकता है, तो हम एक सतह तक जाकर उसको समझा सकते हैं, एक सतह तक उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसको रियलाइज करवाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हमें ये नजर आ जाए कि वो चाहे वो हमारा बच्चा ही है, चाहे वो दूसरा है, कोई भी है, उस चीज को रियलाइज करने की पोजीशन में नहीं है, वो फिर भी वही फैसला करना चाहता है, तो हमें पीछे होके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपने आप को एक्सेप्टेंस पे लेके आना चाहिए कि स्टेज पे, ना कि हम उसी स्टेज पे रहें एक्सपेक्टेशन की कि वो समझेगा। नहीं, हमें एक्सेप्ट करने की स्टेज पे खुद को पीछे कदम हटा के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमने जितनी कोशिश करनी थी कर दी। अब आगे वो तजर्बा अपना खुद तजर्बा करेगा, मुशाहिदा करेगा, उससे गुजरेगा, तो जिंदगी का वो एक्सपीरियंस करेगा, वो गो के तल्ख होगा, लेकिन वो जिंदगी उसी की है, उसी तजर्बे से उसने सीखना है। ये हम किसी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको मार नहीं सकते या उसको उस सतह तक ले जा नहीं सकते कि अगर वो हमारी बात ना सुने तो हम उसे मुकम्मल जिंदगी से आउट कर दें, अपनी या उसकी। ये रवैये जब क्रिएट होते हैं, इंतहा पे जाते हैं, इनके पीछे हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। हमें एक्सपेक्टेशंस की जो है स्टेज से निकलने के लिए खुद वर्कआउट करने की जरूरत है, इनफरादी सतह पे। जब हम इनफरादी तौर पे एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं और उसकी जगह एक्सेप्टेंस को रिप्लेस करते हैं, तो आपको अपने ऊपर खातिर ख्वाह फर्क नजर आएगा शख्सियत पे। ये की है हर चीज की। आप देखें कि आप अगर 24 घंटे इस चीज की प्रैक्टिस करें कि आपने खुद में से जो एक्सपेक्टेशन निकाल के एक्सेप्टेंस की जो रिप्लेस करनी है, और 24 घंटे के लिए आप सिर्फ ये सोचिए कि आज दिन भर कोई भी मरहला आपकी जिंदगी में आता है, चाहे वो समाजी सतह से रिलेटेड है, सोशल या इमोशनल या फाइनेंशियल, आपने उसको हर हाल में एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट किए बिना। कुछ भी आपने रिएक्शन नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना है। आप जब 24 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर खातिर ख्वाह इसके ऊपर फर्क महसूस होगा। बॉडी पे क्यों? इसलिए कि ये सब चीजें वेल कनेक्टेड हैं। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है वैसे नहीं पूरी उतरती, तो ऑटोमेटिकली आपकी नफ्सियात उसका उस पर गहरा असर होता है, वो चीजें रिएक्शन होता है ना उन चीजों का, आपकी नाउमीदियां होती हैं, आपकी मायूसियां होती हैं, आप वो उलट के आपकी तरफ आती हैं और वो बुरी तरह आपको जो है आपको बौखला जाते हैं। और उसका रिएक्शन ये होता है कि आपका एंगर, आपकी नफ्सियात, आपकी जो रिएक्शन है, ये तमाम आपकी नफ्सियात पे असर होता है। जब नफ्सियात पे मुसलसल असर हो तो आपकी बॉडी को वो ओवरकम आ जाती है, और ये तमाम चीजें वेल कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए जब हम इसी को अंडू करते हैं, उसको दूसरा रूट अपनाते हैं, तो हमें अपने अंदर कामनेस, हमारे अंदर ठहराव, अपने अंदर एक्सेप्टेंस, अपने अंदर बेहतरी महसूस होती है, नफ्सियाती सतह पे, जिस्मानी सतह पे और ओवरऑल अपनी शख्सियत में। तो इसलिए ये जो बीइंग एन एडल्ट, ये हमारा जो बुनियादी फार्मूला होना चाहिए, बुनियादी जो हमारे पे काम करने की जो एक जो हमारा रूट होना चाहिए, वो हमेशा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये आप हमारे जी शऊर होने की, हमारे बाशऊर होने की एक तरह से अलामत है, एक तरह से हमारे लिए एक काम करता है, जो हमारी शख्सियत पे की तरह, कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करने की थ्योरी पे आए। हर चीज जो जैसा है, हर इंसान जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये हमारी शख्सियत को ग्रो करता है, हमें बेहतरी की तरफ लेके आता है, हमारे ताल्लुकात बहाल रहते हैं, हमें ताल्लुकात को समझने में और सुलझाने में मदद करता है, और हमें बेहतर इंसान बनाता है।